दिन तुहाडी सुरत अपनियां वलगणां नूं तोड़ के इदां सड़कां ते आ जाएगी ना जी, सफरे शहादत दे विच लगातार हर बुलारा, ये कौम दे रागी साहबान बैठे है, हर बुलारा श्री दरबार साहब सचखंड दे हजूरी कीर्तनीए जिन्हां नूं बड़े अदब दे नाल लोग कहंदे साडे घरां च चरण पाओ। अज की कारण है, कदी इत्थों दी लंघदे भाई साहब तुसीं सोचिया होएगा भी इस सड़क दे विचकाए बैठ के असीं चौंकड़ा मारांगे? हज़ारां वार इत्थों दी तुसीं लंघ के गए होवोगे, ये मिट्टी कट्टा उडांदे असीं अगे गुजर जांदे सी। कदी आ वेखो वाइन शॉप लिखिया, ते अज इत्थे की बन गया जी? सचखंड तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा। असीं जिथे बैठदे हां असीं दिल्ली दीयां सड़कां नूं सचखंड बना दिता। वेखो जी, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ करामात की होनी? ठीक है, हाकम नाल ते नजिठना ही नजिठना है, पर असीं ये ना सोचियो भी अजे तक की खट्टिया। असीं हुण तक बहुत खट्टिया, एक एक पल खट्टिया, एक एक छिन खट्टिया। असीं घाटे विच नहीं आ, इंसानियत जाग रही है, एकता बन रही है, वितकरे खत्म हो रहे हैं, वंडियां खत्म हो रही हैं। ते गुरु नानक साहब ने कहा सी जिद्दन तुसीं जाग पे ना, अंदर ज्ञान दा दीवा जग पिया, ते यकीन करियो फिर केवल गुरुद्वारे ते मंदिरां दीयां कंधां दे अंदर धार्मिक स्थान नहीं रह जाणगे, ये सारी धरती धार्मिक स्थान बन जाएगी। राती रुत्ती थित्ती वार पौन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। सारी धरती धर्मशाला है, धर्म कमाउण दी जगह है। वो वलगना ते केवल साडा ट्रेनिंग सेंटर है जी। कोई मंदिर विच जा रहा है, कोई मसीत विच जा रहा है, कोई गुरुद्वारे विच जा रहा है, कोई चर्च विच जा रहा है, वो केवल साडा ट्रेनिंग सेंटर है, साडी स्कूलिंग है। असल विच धर्म स्थान की है, धर्म कमाउण दी जगह की है? ये सारी धरती। ते कमाल हो गई, हाकम ने वैसे परोपकार भी बड़ा कीता। आपां ये सड़कां ते बैठ के सचखंड कित्थों बनाउणा सी? बहुत वड्डा परोपकार साडे ते होया। असीं कुरान मजीद दीयां आयतां सुन के जकारे कित्थे छड्डने सी? जदों भीड़ा गुरु ने एवें नहीं कहा दुख दारू, दारू बन गया साडे वास्ते जी। दुख अगलियां ने दुख दिता सी, उन्होंने साडे को रोटी खोण दा यतन कीता सी, पर करिश्मा वेखो की होया, वो रोटी खोण दा यतन कर रहे हैं, असीं बदाम खा के अपना ढिड भर रहे हैं। सत श्री अकाल। एक करिश्मा नहीं वापर रहा जी, ये करामात वरत रही है भगवान दी, खुदा दी, वाहिगुरू दी करामात वरत रही है। और तुहाडे नाल यकीन करियो, लोकी पुछदे ने ना गवाही कौन कर रहा, फंडिंग कौन कर रहा? तुहाडी अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर भगवान तुहाडी फंडिंग कर रहा, तुहाडी अगवाई आप कर रहा विच बैठ के। सत श्री अकाल। बहुत बहुत खुशी का मौका है। ठीक है, वैराग का समय, पर खुशी इसलिए है कि जो कुछ कथन कर रहे हो तुसीं कमा के दस रहे। 6 पो तो 13 पो तक की मैं गल करांगा, मतलब 20 दसंबर तो लैके 27 दसंबर तक केवल 7 दिनों की चर्चा मैं तुहाडे नाल करनी है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समुचे सरबंस नूं तुसीं ये समागम समर्पित किया साध संगत। और जिथे नहीं समझ आएगी मेरे वीर, बिना झिझक मैनू तुसीं उठ के कह दिओ, मैं हिंदी विच समझाउण दा यतन करांगा, जिहड़ा भी हीला मेरे कोलों बनेगा। पर मैं चाहुंदा कि तुसीं जदों एक सुर होवोगे ना, ते तुसीं बहुत मनोबल तुहाडा उच्चा होएगा, तुहाडे अंदर दृढ़ता आएगी, तुहाडे अंदर शक्ति आएगी। इसे दिल्ली दी धरती उत्ते ये सितमां दी नगरी, जुल्मां दी नगरी सी। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी सीस कलम कराउंदे आ। इत्थे सरमद वर्गे फकीर खुदा परस्त, इत्थों दा जाबर हाकम मस्जिद दीयां पौड़ियां विच सरमद नूं कतल करवा दिंदा है, जिहड़ा खुदा तो बिना बोलदा ही कुछ नहीं सी। ये पत्थरां दा शहर कठोर चित हाकमां दी धरती बन गया। तो इस धरती उत्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं ना, ये सुनियो ध्यान नाल, इस समागम दा लाभ की होना, संघर्ष नूं की फायदा होना। इस धरती उत्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं लिआंदा गया। फर्कशीयर बादशाह सी, रोज दा 100 सिख कतल होने लगा। 740 सिंह उहदे नाल सी, रोज दा 100 सिख कतल होने लगा। एक अंग्रेज इत्थे विजिटर मौजूद सी, उस वेले विजिट वास्ते आई हुई सी। ईस्ट इंडिया कंपनी उदों भारत विच आ चुकी सी, ते वो अंग्रेज बीबी लिखदी है कि मैं रोज दा 100 ईसा सूली उत्ते चढ़दा होया वेख रही हूं। रोज का 100 हिस्सा, मैं तो एक हिस्सा की बात सुनी सी।
ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਦਾ ਕਿ ਮੋਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢਿਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਤੁੰਨ ਦਿਓ। ਆਗੂ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਆਗੂ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਗੂ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਿਆਗ। ਆਗੂ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਰਬਾਨੀ। ਆਗੂ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਏਕਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨਾ। ਆਗੂ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਗੂ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਚੱਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਫਲ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਫਲ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਤੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ 750 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੜਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਚੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੀਤ ਰਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀਦਾ। ਮਾਛੇਵਾੜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਜੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਜੰਨਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਜੰਨਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੱਚਖੰਡ, ਬੈਕੁੰਠ, ਸਵਰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਜੰਗਲ ਜੰਨਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਜ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ 36 ਸਾਲ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਸ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਤੇ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਪੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1710 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1764 ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। सत श्री अकाल। तारों की छांव में किले से सतगुर रवां हुए, कस के कमर असवार सारे जवां हुए। कुछ आगे ले निशान शेरे जियां हुए, कुछ पीछे जान निसार सतगुर दरमियां हुए। इदां दा काफला जी निशान साहब लैके सिख अगे चलन लगे। कुछ सिंह पिछे हन, चारों पिसर हजूर के, महाराज दे दिल दे टुकड़े। गुरु साहब जी के साहबजादे 6 पोह की रात ते 7 पोह के अमृत वेले तक सतगुरु जी के नाल ने। उस तो बाद शरीर करके इस धरती उत्ते ऐसा विछोड़ा पैंदा कि फिर कदी मिलाप नहीं होया। चारों पिसर हजूर के हम राह सफर थे, फतेह सिंह जोरावर अजीत और जुजार थे। तो ये काफला चलदा चलदा देखो, ये भी एक युद्ध की नीति है वीरो, ध्यान दिओ जी। मैं ना 2-3 वारी आया ते रात नूं भी आउण दा मौका मिलिया ते इत्थे वीरां ने एक चैन बनाई हुंदी आ मनुखी शरीरां दी। रात नूं पहरेदारी करदे आ नौजवान, बहुत वधिया डिसिपलिन मेनटेन कीता होया। जागदे रहियो, चेतन रहियो। कई तरह दे वार होने आ तुहाडे उत्ते, मैं फिर बेनती कर रहा। कई तरह दे इल्जाम लगने आ, कई तरह दे तौखले खड़े कीते जाने आ। ਜਦੋਂ ਨੀਅਤਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਤੇ ਵਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। इदां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਚੈਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਚੇਤਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾ, ਛੇਤੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਆ ਬੈਠੇ ਠੰਮੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਡਾ ਸਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਧੀਰਜ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣ। सत श्री अकाल। ये फकीर बैठे ने, दरवेश बैठे ने। बाबे नानक दे 3 सिद्धांत, किरत करनी है, वंड के छकना है ते रब दे भाव च रहना है। ये तिन्ने गुण ये फकीरां दे अंदर ने। ये चतुराइयां नहीं जानते, ये चालबाजियां नहीं जानते, ये दिखावा नहीं जानते, ये मन की बात करनी जानते हैं। आ सुन के ते वेख किड्डी बदकिस्मती उस मनुख दी। तेरे दरबार उत्ते कातल नहीं आए हुए, फकीर आए हुए ने, दरवेश आए हुए तेरे दरवाजे ते बैठे। ते ओदे तो वड्डी बदकिस्मती कोई नहीं हुंदी जिहदे दरवाजे उत्ते बैठ के फकीर जिहड़ा ओह दुख भोग रिहा होवे। समझ लो उस राजे दे राज दे गरकण दा वेला आ गया। सत श्री अकाल। सच्चे बादशाह महाराज सरसा दे तट उत्ते इदां ही बैठ, मैनूं दर्शन उदां ही हो रहे। संगत बैठी है जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵੈ ਮਾਨ ਜਗਾਇਓ। ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ सरसा नदी के पास, थी चाहत के बुझाएं 12 पहर की प्यास। और बहुत खुशकिस्मती है जिथे तुसी संघर्ष दीयां तकरीरां करदे हो, जिथे तुसी भविख दीयां विਉਂਤਾਂ बनाउंदे हो, उत्थे इत्थे सवेरे अमृत वेले नाल नितनेम करदे हो।
ਇਹ रूहानी ਸਕੂਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨੋਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। यकीन करियो जी। आन पहुंचे सतगुरु सरसा नदी के पास, थी चाहत के बुझाएं 12 पहर की प्यास, वाहिगुरु का नाम जपें और करें सापास। वीरो सापास का अर्थ हुंदा शुकर। आ सुनियो जी ध्यान नाल, तुहाडे अंदर खेड़ा आ जाएगा। हुण जिहदा घर छुट गया, जिहदा सब कुछ उजड़ गया, जिहदे सिर दे उत्ते, जिहदे पुत्रां दे सिर ते मौत मंडरा रही है, वक्त दा हाकम 10 लाख फौज चाढ़ी बैठा है, अगे कित्थे जाना, टिकाणा कोई नहीं है, मुसीबत बन के सामने सरसा वह रही है, नदी वह रही है, ते ओ गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे बैठो 2 घड़ियां वाहिगुरू दा शुक्र करिए। कमाल हो गई है जी। सत श्री अकाल। इन्हां सीत रातां विच बैठ के आ लोग मावां पुੱਤ नहीं ਸਾਂਭ रहीਆਂ, लोकां नूं विपता बनी होवे ते तुसीं बच्चियां नूं नाल, मैं वेख रिहा सी मावां नूं निक्के निक्के बच्चियां नूं नाल लैके। और यकीन करियो किसान वीरो, अद्धियों वध वो लोग ने जिहड़े किसानी नहीं करते, वो भी तुहाडे पिठ पिछे आके खड़े आ, क्योंकि इंसानी हिरदा रखते आ। सारे किसान नहीं बैठे हुए, ते ये मेहना नहीं, ये माण वाली गल है। इहनूं कहंदे अंदर इंसानी दिल धड़कदा है। उन्होंने की कीता, कहंदे आओ वाहिगुरू दा शुकराना करिए, दुखां विच मुसीबतां दे विच आओ करता पुरख दा शुकराना करिए। तुसी भी शुकराना करना ना छड्डियो। जिहड़ा दिन गुजरदा ना, शाम नूं चौंकड़े मार के जरूर शुकराना करया करो कि हे मालिक परवतगार, भावें खुदा कह के करियो, भावें राम कह के करियो, भावें वाहिगुरू कह के करियो, करियो जरूर के मालिका तेरा शुक्र है, अज दा दिन साडी इज्जत पत नाल गुजार दिता, सानू बल दिता। अगला दिन चढ़ेगा फिर कहो मालिक जी अज फिर साडे परदे कज लियो, ते असीं इज्जत पत दे नाल सबर संतोख दे नाल अपना संघर्ष लड़ते रहिए। अरदास बड़ी शक्ति दिंदी है, रूहानी बल दिंदी है। महाराज कहंदे शुकराना करना, जपजी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। अगे की होया वेखो जी, किड्डे कमाल दी गल है, ते हो सकदा तुहाडे नाल भी हो जाए। मैं तां दस्सण लगा, था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों के जोरो बम और चढ़ा उतार का, मनसा था कलगी धर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर ले भजन किरदगार का। कहंदे आओ बंदगी करिए, आओ कीर्ति करिए, आओ भजन करिए जी। जब महवे बंदगी हुए नानक के जानशीन, जदों रब दे प्यारे बंदगी च लीन होए ना जी, इबादत विच लीन होए, भगती विच लीन होए, टूट पड़े खालसे पे कई लाइन, लानत उन्हां लोकां दे उत्ते जिहड़े शांति नाल बैठ के बंदगी कर रहे सी, अपने इष्ट नूं चेते कर रहे सी, ते लख लानत कई अल्लाह जारखां जोगी ने कि उन्हां शांति नाल बैठियां होयां उत्ते जिन्हां ने जुल्म ढाया। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, 7 ਪੋਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਿਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ परिवार खेरू खेर, पिछले पासियों बहुत बड़ा दुश्मन का हल्ला सी, अगले पासे बरसाती नाला सरसा हड़ आया होया, इत्थे परिवार विछड़ गया जी। हुण जिन्हां ने नहीं इस इतिहास नूं सुनिया, ज़्यादा सुरत ला के सुनियो। सच्चे पातशाह हजूर दे महल, उन्हां दी पत्नियां माता सुंदर कौर, माता साहब कौर, उन्हां दे नाल दिल्ली दे सिख ने जी, भाई जवाहर सिंह ते भाई धन्ना सिंह। पुरानी दिल्ली दे विच एक मुहल्ला है कूचा दिलवाली सिंह, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀਆ ਸੇਵਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਟਹਿਲਣਾ ਸਨ ਬੀਬੋ ਤੇ ਭਾਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ, ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਕਦੀ ਰੋਪੜ ਜਾਓ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਕਦੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੰਗੀ ਠਾਹਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ। तो महाराज ये घर रुकण तो बाद मैं संखेप बात करा, गुरु साहब चमकौर साहब पहुंच जाते हैं। हुण चमकौर साहब पहुंचण दा बड़ा कमाल दा एक नज़ारा। अल्लाह यार खां जोगी कहते हैं ना जी, जिस खिते में कहते थे आना ये वही है बेटों को यहाँ कटाना ये वही है लुट के यहाँ से जाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। रात पई ते जिहड़े सिंह आनंदपुर साहब तो लैके रोपड़ तक जंग करते आए सन, जूझते आए सन, पैदल चल के जिहड़े चमकौर तक पहुंचे ने, हुण शरीर हंब गया, कई दिनों के भुखे ने, बरसात हो रही है, सरसा दे हड़ ने, कपड़े भिजे पे आ, झंबे हुए निसड़ हुए, पर अंदर चढ़ती कला विच है। गुरु के भरोसे उत्ते कितनी बेपरवाही की नींद सौ गए जी। भरोसा गुरु का, हाकम कुछ भी कर सकता है, पर जिन्हां दे कोल गुरु का भरोसा है ना, वो गुरु की टेक उत्ते सूली दे उत्ते भी सौ जाते हैं। पर जिहड़े गुरु तो बेमुख हुंदे आ, उन्हां नूं मखमली रब तो बेमुख होए, जिन्हां दे अंदरों इंसानियत मर जाती है, क्रूर चित हो जाते आ, यकीन करियो वो जुल्म करन वालियां दे किते नेड़े हो के वेखियो, उन्हां नूं मखमली गद्दियां ते भी नींद नहीं आउंदी। तुहाडे हौके ते हावे कदी उन्हां नूं चैन दी नींद सौण नहीं देणगे। ये गुरु ने बचन कहे ने। जदों कोई गुरु तो बेमुख हुंदा ना, ते महाराज कहंदे अंतर चिंता नींद ना सोवे, इदां दी दशा बनदी है। कुछ खाक पे सो गए जी पोश बिछाकर, कुछ पहरा लगे देने तलवार उठाकर, गोविंद भी शाबाश हुए खैमे में जाकर, जब देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर, है वाहे गुरु मुंह से निकलता है तू ही तू, तू ही तू। आ गल चेते च रखनी, मैं नहीं करनी जी। संघर्ष करना, जूझना। वो 40 सन 10 लाख के मुकाबले उत्ते, ते चिंता ना करियो तुसी लखां विचों, कोई चिंता नहीं करनी, पर मैं नहीं करनी। कहना है तू ही तू, तू ही तू। जदों मैं आ जाती है ना, उदों काम गड़बड़ हो जाता। सिक्ख्या ही लैनी है बस आपां संघर्ष। वो केवल 40 सी ते अगले पासे 10 लाख सी, तुसी लखां विचों चढ़दी कला विच रहे हो। वेखो इहदे तो वड्डी चढ़दी कला क्यों नहीं? दुनिया दे वड्डे वड्डे देशां दीयां फौजां जे किते उन्हां नूं अपने देश तो 400 किलोमीटर दूर जाके 500 किलोमीटर दूर जाके लड़ना पै जाए ते वड्डियां वड्डियां ताकतां दे हत्थ खड़े हो जांदे आ। ओ डेरा बाबा नानक तो ट्रालियां लैके ओ जिथों हिंदुस्तान मुक जांदा है, आ दिल्ली दी धरती ते 600 मील दी विथ ते आके किड्डी चढ़दी कला च संघर्ष लड़ रहे हो। इहदे तो वड्डी चढ़दी कला होर की होएगी? सत श्री अकाल। हकीकत है वड्डियां वड्डियां देशां दीयां ताकतां जिन्हां दे पिछे वड्डियां सल्तनतां खड़ियां, वो हंब जांदे जी। आ करिश्मा वरत रिहा तुहाडे नाल। सच्चे पातशाह हजूर दे प्यारे सिंह चढ़दी कला च। तो महाराज साहिब जी जदों बाहर निकलदे आ ना जी, चमकौर दी गड़ी दे अंदर जिथे बैठे सी, काफी देर रब्बी इबादत विच जुड़े रहे। सवेरे वैरी नाल मुकाबला होना, पुत्रां ने शहीद होना, ते महाराज जी अपने प्यारे सिखां नूं कहंदे आ कि तुसीं आराम करो ते अज मैं पहरा देवांगा। जिवें मालिक आराम करदा है ते सेवक पहरा दिंदा है। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, उन्हां नूं महाराज कहन लगे तुसीं विश्राम करो ते गोबिंद सिंह पहरा देवेगा। जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में, कहते हैं खुदावंद हूं खुश तेरी रजा में। करतार से कहते हैं गोवा रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। उन्हां प्यारे पुत्तां दे मुखड़े वल तक रहे हैं जिन्हां ने कल शहीद होना। मैं कहंदा इत्थे आके, इस धरती ते आके जे कोई इस संघर्ष दे विच किसी भी तरीके दे नाल इस जगत तो रुखसत हो जाता ना जी, ते असीं ओदी तिल मात्र भी कीती हुई घालना नूं अखों परोखे नहीं करना। अपनियां अकलां
ਆਪਣੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਤੁਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਪਿਓ ਧੀ ਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਝਮੇਲੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਝਮੇਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन खालसों ने कल जंग में है मरना, स्नेह करना जी उन्हां दे नाल। महाराज सारे प्यारे पुत्तां ते सिखां वल वेखदे आ ते उन्हां दे दुआले टहलदे जदों सराणे वल आउंदे आ ना जी, ते अल्लाह यार खां जोगी कहंदे भी सतगुरु जी दी जड़ा अंदर दा प्यार सी ना उन्हें जकड़ लिया। हम प्रेम बंधन तुम बंधे, मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना। उत्थे बैठ गए अपने प्यारे सिखां दे पुत्तां दे कोल। प्यार तो बिना संघर्ष किथे लड़े जाते साध संगत। जे प्यार मनफी कर दिए ना ते फिर खाली डब्बे वांग जिवें वो खाली भांडे खड़कदे ने ना जी, इदां ही खड़कदे रह जाएंगे। इन्हां भांडियां नूं प्यार नाल भर के रखियो, लखां भी इकट्ठे हो जाणगे ते खड़कणगे नहीं, खाली ही खड़कदे हुंदे। इसे लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। महाराज सच्चे पातशाह हजूर उन्हां दे मत्थे चुमदे आ, उन्हां दियां गर्दनां चुमदे आ। चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, कदी हलक चुम्या, गला चुम्या, कदी मत्था चुम्या। ते अल्लाह यार खां जोगी कहंदे ओ दुनिया विच कोई इदां दा प्यार करन वाला गुरु नहीं वेखिया। जदों टहलदे सेवकां दे पैरां वल आए ना, जब 35 पे आए तो चरण चूमने बैठे, उन्हां दे पैरां नूं चुम्या कि वाह धर्म कमाउण वालिओ, किन्ना सफल जीवन होएगा जिहड़ा सच तो कुर्बान हुंदा है, जिहड़ा सच लई जूझदा है, उहदा जीवन, उहनां दा तन ते मन किन्ना पवित्र हो जांदा है कि गुरु गोबिंद सिंह सच दे धर्म दे संघर्ष नूं लड़न वालियां दे कदम चुमदे आ। सत श्री अकाल। तुसीं बहुत भागां वाले हो, तुहानूं मौका मिलिआ। मेरे बच्चे नाल आए ने ते मैं लैके आया कि किते इस संघर्ष दे विच तुसीं फाडी ना रह जिओ। इतिहास बनना इस संघर्ष ने ते तुसीं जिंदगी च मान करया करोगे अपनी संतान दे अगे भी कि जदों सच लई संघर्ष लड़िया जा रहा सी, असीं उस संघर्ष दे विच जाके बैठे होए सी। सत श्री मेरी ना ये विदेशां वाले सारे वीर कैमरे ला के बैठे आ, सारे पीटीसी चैनल, चढ़दी कला टाइम टीवी, के टीवी, संगत टीवी, सिख टीवी, अकाल टीवी, होर बहुत सारे चैनल जिहड़े आ, उपकार टीवी, सफरे शहादत चैनल, सब रिले कर ले। मेरी एक बेनती है खास करके विदेशों वाले वीरां नूं, तुसीं लंगर ला दिते आ, मशीनां भेज दित्तियां, कपड़े धो रहे हो, प्रशादे छका रहे हो, तुहाडा धन्नवाद है। पर मेरे वीरो, एक प्रैशर, एक सुनेहा, एक फोन अपने परिवारां नूं, रिश्तेदारां नूं रोज करया करो कि जे अजे तक बार्डर ते नहीं ना गए दिल्ली ते समझ लो असीं तुहाडे नालों नाता तोड़ लेना। ये बहुत वड्डा तुहाडा फर्ज है। तुसीं ज़्यादा चेतन हो साडे नाल, भावें तुसीं उन्हां नूं किराया भेजो, भावें तुसीं उन्हां दी किवें भी मदद करो ते उन्हां नूं इस गल दी पूरी तरह उत्साहित कर दिओ, पूरा जज्बा भर दिओ भी रिश्तिਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ भी सारे ही पई। ये गल पक्की है। मैनू एक वीर का फोन आया समागम वास्ते, हुणे ही तुरे आंदे सी मेरे नाल, सरपंच साहब गड्डी लैके आ रहे सी। उस वीर दे ना कुदरती जदों मैं फोटो वेखी ते जिन्हां नूं गुरदासपुरियां ने बड़ी रीझ नाल चुनिया, उस लीडर की फोटो लगी हुई सी। गूंगा ते बोला बेचारा MP चुन के भेजिया गुरदासपुरियां, तो उन्हें गुरमत समागम लई सद्दिया सी। मैं उन्हें वीर नूं कहा भी मित्रा गल्लां दो ने, जां ते इहदे कोलों बुला दे भी इंसानियत दे नाते वक्त दे हाकमा अपना दिमाग ठीक कर लै ते आ
ये मंगते बन के नहीं आए, हक लैन आए आ कि इन्हां दा हक इन्हां नूं मोड़ दो। ते जां फिर सज्जना तू नाता तोड़ लै जां मैं नाता तोड़ लेना तेरे नाल। सत श्री अकाल। सो एक गल पक्की है भी हुण नाता उहदे नाल ही है जिहड़ा संघर्ष विच आके बैठेगा। ये गल पक्की है जी, मेरे वालों तो क्लीयर है भाई, नहीं तो नाता कोई नहीं है भाई। आपां पुछ लवांगे भी तेरे घर दा, सत श्री तेरे घर दा मित्रा पानी तां पीना जे संघर्ष विच जाके बैठेगा। बच्चा बच्चा रह ना जावे कोई पंजाब हरियाणे दा, खास करके जिम्मेवारी हरियाणे ते पंजाब वालियां ते आ। बाकी दे वीर चलो दूरों ने, वो जिन्ना सहयोग कर रहे हैं बहुत वधिया। ते ये गल तुसीं हरियाणे वाले वीरो ठीक है जी, मंजूर है गल, वाह 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 वाह, धन्नवाद तुहाडा। सो ये हुण पक्की तरह मोहर ला लो भाई, साडी रिश्ते जिहड़ा बंदा जिहड़ा दुख वेले नहीं खड़िया वो रिश्तेदार कादा भी। हुण दुख बनिया साडे उत्ते ते अगला कहे नहीं नहीं जदों विआह होएगा उदों मिलांगे। अज आ ना मिल इत्थे आके शंभू बैरियर आ जिहड़ा ਸਿੰਘੂ बैरियर दे उत्ते, बाद विच मिलन दा की फायदा जफ्फियां पा के, अज मिल जफ्फी पाउण दा फायदा अज है। सो ये गल्लां सारे रिश्तेदारां नूं एक वारी कह दिओ। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज प्यार कर रहा है, जेडे संघर्ष के राह तुरदे उन्होंने कदम चुम रहे आ महाराज। धन कलगीधर पातशाह वो किन्ने पवित्र कदम हुंदे होणगे जेडे हक्कां लई लड़दे आ, जेडे इंसानियत लई लड़दे आ, जेडे जालमां दे विरुद्ध लड़दे आ, वो पवित्र हो जांदे तन भी ते मन भी। दिन चढ़िया 8 पोह दा, शहीदियां दा सिलसिला शुरू होया। महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने पुत्तां नूं तैयार करके भेजिया, सिखां नूं तैयार करके भेजिया। गुरु साहब जी दे दोनों ही वड्डे पुत्तर बाबा अजीत सिंह ते जुझार सिंह अखां दे सामने शहीद हो गए। ते जदों अजीत सिंह जी की शहादत तो बाद छोटे लाल ने शहीदी दा महाराज कोलों आग्या मंगी ना जी। मैं इत्थे 2 बोल जरूर दसने चाहता सोहन सिंह सीतल जी दे लिखे हुए। मैनूं पता तुहानूं बल मिलेगा इह सुण के गुरसिखो, नौजवान वीरो योधिओ। अज किड्डे कमाल दी गल है, मैं एक बोल पढ़े सी किसी दार्शनिक दे, कहंदा तुसीं मैनूं दसो कि तुहाडी जिहड़ी पीढ़ी है आउण वाली वो की गुण गणाउंदी है। ख्याल करियो, वो बोल सी दार्शनिक दे, तुसीं मैनूं दसो कि तुहाडे बच्चे तुहाडे नौजवान की गुण गणाउंदे है, की गाउंदे है। देखो जिहड़ी जवानी है ना, इह जवान तो कुछ ना कुछ गुण गणाउंदी है, ते जदों गुण गणाउंदी है ते ओहदे जज्बात उजागर हुंदे आ। कहना मैनूं दसो कि तुहाडे बच्चे नौजवान की गुण गणाउंदे ने ते मैं दसांगा कि तुहाडा भविख की है। पर अज वेखो साडी किस्मत किड्डे कमाल दी है, साडे नौजवान वो गुण गणा रहे ने जिहड़े साडे गायकां ने साडे सामने इनकलाबी गीत परोसे ने। अज गुरु गोबिंद सिंह दे तराने गुण गणा रहे ने, अज गाया जा रहा देश सेवा बार मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू ना डरूं, ना डरूं आरसों जब जाए लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं, और सिख हूं अपने ही मन को, यह लालच हों गुण तो उचरूं, जब आव की औद निदान बने। जिदन ओढ़क हो गई मालका जिंदगी भी कुर्बान करनी पई ते पिछे नहीं हटांगे, अत ही रण मैं तब जूझ मरूं। सत श्री अकाल। जदों गाओगे ना तो संघर्ष चढ़दी कला च जाएगा। मैं वो गायक वीरां दा भी धन्नवाद करदा। धन साडे वो वीर, वेखो जज्बात किदां दा, ग्लैमर दी दुनिया च बॉलीवुड विच बैठे अपना भविख नहीं वेख्या, अपने वीरां दे नाल अपने बापूआं दे नाल अपना कैरियर नहीं वेख्या। लोकी तरसदे ने भी किवें पहुंचांगे बॉम्बे तक। जिन्हें एक हौका भी भरिया ना उन्होंने भी मैं सलाम करदा, ये इंसानियत है। धन कलगीधर पातशाह दे जदों छोटे लाल ने आग्या मंगी ना जी, बाबा जुझार सिंह जी ने मैं भी शहीद होना पिता जी, ते महाराज ने गल ना ला लिया जी। बर्राई सी आवाज में गच भर आया, मोह विच नहीं खुशी दे विच। और सोहन सिंह सीतल जी ने बोल लिखे, कहंदे महाराज आखन लगे जुझार सिंह 10 लाख दा घेरा आ, मौत यकीनी है, ते जे तू आग्या नाम ही मंगदा तां भी मौत आ जानी सी, शहीदी तां भी सी। अज अटल मान लो जे घेरा नाम ही पिया हुंदा, जंग ना हुंदी ते तां भी ते शरीर एक दिन मुकना ही है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने क्या, सीतल जी लिखते हैं, महाराज आखन लगे जुझार सिंह शाबाश मेरा सीना चौड़ा हो गया, मैनू ही मान नहीं, दुनिया के इतिहास अंदर ये सदा वास्ते अटल नियम कायम हो गया
ਤੂੰ ਐਸੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜੁਝਾਰੂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੂਰੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਛਾਤੀ ਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੋਝੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਜ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੱਕਿਆ ਗੁਰਾਂ ਜੁਝਾਰ ਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ। ਪਿਆ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਬਲਾਉਂਦਾ ਏ ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਜੰਜ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। साथ संगत भराई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुझे नाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद। आओ तन पाक पे हथियार सजा दूं, नन्ही सी कमां छोटी सी तलवार सजा दूं। याद रखियो बंदा दुनिया च किते चलिया जाए, वो आर्थिक तौर पर टुट जाए, वो सरीरक तौर पर कमजोर हो जाए,
पर ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਭੁੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਛਕਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣੇ ਆਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो बड़ी खुशी है अज जो साडी ढाल बन के, कदी राजस्थान वाले वीर, कदी हरियाणे वाले वीर साडी ढाल बन के अगे होके कहते हैं ना भी जे ये परोपकारी सरदारां नूं अतवादी कहना, सानू पहला अतवादी आख। सच पुछो, मैनूं इदां लगदा साडी जिंदगी दी मेहनत दा मुल मुड़ गया जदों तुसीं कहंदे हो भी असीं ढाल आ ते सरदारां वाल उंगल करन तो पहलां साडे वाल उंगल करो। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਸੀਤਲ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਛਟੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ, ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਵਡੇਰਾ, जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा, हाथ बन बोले पातशाह वाह भाना तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मैं उजड़ा पंथ वसे मन चाओ कनेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। सत श्री अकाल। जिन्हां नूं लोक कहंदे सी नीच, वर्ण वंड वाले लोग कहते सी भी ये नीच है ये ऊंच है, मेरे सतगुर ने एक खंडे बाटे दी पहल दे के, क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूं, जो तूने पर उपकार किए, एक खालसा पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए, उस तेग के बेटे तेग पकड़, दुखों के काट जंजाल दिए, उस मुल्क वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। उस गुरु तो कुर्बान जाइए जी जिन्हों ने भेद मिटा के भाई संगत सिंह जी के सीस ते कलगी सजाई, भाई संत सिंह जी नूं नगारा सौंपिया, भाई दया सिंह, धर्म सिंह, मान सिंह। पंजा ने जो बचन किया तो सतगुर चमकौर की गढ़ी तो तुरे, माछीवाड़े पहुंचे जिथे नबी खां गनी खां सेवक बने, ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी नूं मोढियां ते चुक के अपना रूह दे विचों पीर आख्या, मुर्शिद आख्या, परवतगार आख्या, ते वाह मेरे गुरु पातशाह प्यार दा मुल बड़ा तारदा तू। महाराज ने लिख के दिता, अपने पुत्र कुर्बान कर ले, ते लिखत दिती जिहड़ी अज तक मौजूद है कि नबी खान ते गनी खान जो हैग सो मेरे फरजंद हैग, ये मेरे जिगर दे टुकड़े ने, मेरे पुत्र ने नबी खान गनी खान। ऐदां सांझां पाईआं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, दुनिया नूं दस्सण दी जरूरत साध संगत। मां गुजरी जी का सफर, बस मैं छोटी जी बेनती करके 4 ਤੋਂ 6 वीरां ने सानू समा दिता सी ते मैं हाथ जोड़ के कहा सी भाई साहब जी उन्होंने भी असी प्रबंध दे विच डिस्टरबेंस नहीं पैदा करनी। साडे आगू साहबान जिद्दां सुचज्जा प्रबंध करने बहुत चंगा कर रहे हैं। हुण भी मैनूं दूजे टिकरी बार्डर तो वीरां दे फोन आ रहे सी ते मैं उन्होंने अर्ज की सी जरूर आवांगे, पर प्रबंधक साहबानां नाल सारी सैटमेंट करो, एडजस्टमेंट करो, असीं विच खलल नहीं पाउणा, अगवाई दे विच जरूर चलना। है मेरी बेनती है तुहानूं सारिआं नूं। मां गुजरी जी 7 पो, हुण गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी 7 पो दी रात नूं चमकौर गढ़ी ने, 8 पो नूं पुत्तर शहीद हुंदे ने, 9 पो नूं माछीवाड़े आ जांदे, थोड़ा चेते रखना। मां गुजरी जी 7 पो दी रात सरसा दे किनारे सफरे शहादत काफले दा पहला पड़ाव जिहड़ा हुंदा, बाबा कुम्मा माशकी, ये भी मुसलमान प्रेमी है, खुदा परस्त है, इंसान है, आही ते धर्म है सब तो वड्डा। मुसलमान अपनी झुग्गी च पनाह दे रहा ते लक्ष्मी ब्राह्मणी जड़ी है हिंदू मां सत्कारयोग, वो भोजन पका के लिया रही है ते गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तां नूं छका रही है। आ गुलदस्ता आ साध संगत जी, ओ अकल दे अन्ने हो, अखां तो हीणे हो, किते अखां खोल के वेखो,
सिख ਵੱਖਵਾਦੀ नहीं हुंदे, सिख जोड़न वाले हुंदे आ। जिस देश की होंद है, जिस देश की होंद है ते वो साडे पुरखियां दी बदौलत है, साडा हक है। असी गर्व नाल कहंदे आ, मान नाल कहंदे आ कि देश साडे करके है ते साडा अपना है। असी गुरूर नाल कहंदे आ साडे करके है ते साडा अपना है। उत्थों गंगू मिलदा है सरसा के किनारे तो 8 पोह नूं वो अपने पिंड सहेड़ी लै जांदा है। उत्थों कैदी बना के वो कोतवाली मुरंडे च पहुंचा दिंदा 9 पोह नूं। उत्थों फिर कैदियां की शक्ल च मां जी ते साहबजादियां नूं सरहंद लिआंदा जांदा 10 पोह नूं, जिन्हों असी सभा कहंदे आ। 11 पोह नूं सभा विच पहले दिन पेश किया जाता है सतगुरु जी के छोटे लाल बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी। फिर 12 पोह नूं पेश किया जाता है ते 13 पोह नूं शहीदी हुंदी है। गुरमुखो फतवा ये सुनाया जाता है, जां ते धर्म त्याग दो, गुलामी प्रवान कर लो। बस असल च जिद कानूनां दी नहीं है। साध संगत मैं तुहानूं अज भी दस दियां, सरकारां उजड़ नहीं जांदियां किते कानून वापस लैण नाल। गल कानूनां दी नहीं है, गल गुलामी दी है। लत्त थल्लों दी लंघाना हुंदा ना, जिहड़ा पंजाबी दा सीधा जिहा गल मुहावरा, गल ते तुहानूं झुकाउण दी है, होर कोई फर्क नहीं पैंदा। ये उन्हां नूं भी पता है भी ये कानूनां कानूनां नाल कोई वास्ता नहीं है। गल ते तुहाडे स्वै मन नूं तोड़न दी है, तुहाडी गैरत नूं कुचलण दी है। भावें इहदे तो दुगना लैके चले जाओ। वो कहंदे एक वारी झुक के तुसीं भी कह दिओ जिवें अन्ने भगत जय जयकार करदे आ, पर जिहड़े अणखना जून वाले वो नहीं करदे। बई भी थोड़ा जू लवांगे, 7 साल जी कर भी मरना जरूर है, सदियां भी जू लीए तामी मौत आनी है। सर कौम से बचाकर जीना ये गैरत से दूर है। धर्म नहीं हारिया ते ओढ़क ठोडी तक ईंटे चिन्हदी, मुंह तक आ गई बीनी को ढांपते ही आंखों पे शा। हुण महसूस करना जी बाबा फतेह सिंह दा साह किवें रुकिया होएगा, बाबा जोरावर सिंह दा हुण लर्ज उठे कालजे, धड़कन रुक गई, दौराने खून रुकने लगा और सांस कम हुआ। ठोडी तक ईंटे चुनदी, मुंह तक आ गई, बीनी को डांपते ही आंखों पे छा गई, हर चांद सी जबी को। मत्था कज्या गया, घन सा लगा गई। इसके बाद जोगी जी हुई बस थोड़ी देर थी, ये बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। जुल्म करने वालियां दी नगरी दा हशर की होया। मैनू खुशी है, मेरी भैन बैठी है गुरमत कॉलेज की प्रिंसीपल भैन मनजीत कौर। ऐदां आईयां भैणां आ वेखो, जड़ियां उत्थे बच्चियां नूं जिन्हां दे अंदर ये जज्बा स्पिरिट होएगा, वो बच्चियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कॉलेज की प्रिंसीपल है भैन। ऐदां तुरिया आप मुहारे, वड्डियां वड्डियां प्यारियां रूहां जिन्हां नूं सुख साधन रब ने दित्ते, इत्थे फर्शां ते रातां कट रहे आ। ओड़क जुल्म दा हशर की होया, हठियां दा हंकारियां दा अंत की होया। फिर सुनियो जी, ठोडी तक ईंटे चुनदी, जुल्म वधदा गया, मुंह तक आ गई, बीनी को डांपते ही आंखों पे छा गई, हर चांद सी जबी को घन सा लगा गई, लखते जिगर गुरु के दोनों छुपा गई। इसके बाद जोगी जी हुई बस थोड़ी देर थी, ये बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। हर जालम दा यही हशर होया ते यही हशर हुंदा रहेगा, जड़ा जुल्म तो नहीं हटेगा। गुरसिखो एक सुनेहा कह के मैं समाप्ति करदा। बाबा मोती राम मेहरा नूं भी नमस्कार, दीवान टोडर सब रूहां नूं नमस्कार। एक बेनती करके, साहबजादियां ने कहा सी असी जिंदगी कुर्बान कर दित्ती है ते तुसी जिन्नी देर संसार उत्ते तुहाडी होंद है, ये नहीं वेखना कि किन्ने बच गए। जे ये वेखना हुंदा ना ते गुरु गोबिंद सिंह जी 4 विचों एक बचा लेंदे। ये नहीं कदी सौदा वेखना कि पिछे की बचिया। जदों सच की लड़ाई लड़नी है ना तो फिर पिछे मुड़ के नहीं वेखना। ये साडी फितरत है, ये साडे संस्कार ने। वाहिगुरू तुहाडा जज्बा बुलंद रखे, ये मैं अरदास करदा। तुहाडा जोश बुलंद रवे ते सदा जुल्म दे विरुद्ध जूझदे रहो। तुसी एक गल कही साहिबजादे ने, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले। असीं अपने लिए नहीं दूजियां वास्ते लड़ रहे हैं।
सिखी की नींव सरों पे उठा चले, इस नींव के हेठा साहबजादियां दा सिर लग्या। सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी से तख्त बा सब कौम पाएगी, इस जहां से जालमों का निशान तक मिटाएगी। सत श्री अकाल। मैं अरदास करदा, दो चीज़ां दी रोज़ फतेहगढ़ साहब अरदास हुंदी, दोनों वेले कथा विच। एक तुहाडी सेहत याबी दी, तुसीं सारे तंदुरुस्त वाहिगुरू करे घरां नूं परतो। एक तुहाडी फतेह याबी, चढ़दी कला दे जकारे गजा के ते तुसीं वेखियो फिर असीं तुहाडा शंभू दे बार्डर दे उत्ते सत्कार किदां करदे हां जी। सत श्री अकाल। भुल्लां बख्शणियां जी, बहुत धन्यवाद। मेरे नाल गुरु के सारे कीर्तनी जिहड़े सारे सफरे शहादत काफले का हिस्सा, साडे प्यारे सोनू वीर जी होरी, सरपंच साहब होरी, उस्ताद सतुंदर सिंह टौड़ा जी, सरदार भट्टी साहब जी, सारे जदार सिंह जी होरी, जखवाली साहब, सारियां प्यारियां रूहां, सारा काफला। मैं कहा सी उदण भी फतेहगढ़ साहब तो सारा सफरे शहादत काफला लगभग 100 तो वध गड्डियां जड़ियां ने, जलंधर तो पटियाले तो संगतां खड़ियां ने, सब पिछे सारा काफला जड़ा वो फतेहगढ़ साहब कल दा नगर कीर्तन तो बड़ा जज्बा सी भी चलीए उधर नूं कूच करिए। अज सानू संतुष्टि हुई है कि जो उत्थे सुनाया सी अज इत्थे अमली रूप में जड़ा वो सारा वरत रहा। मैं अरदास करदा पातशाह इन्हां वीरां नूं चढ़दी कला ते सेहत याबी बख्शियो। सारे काफले दी तुहाडे नाल अरदास है, साडीआं भावनावां ने, अंग संग परमेश्वर सहाई होण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।